बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको पहले की तरह ही दिन के आगाज़ से पहले और वक्त से पहले ही सेंड की जा रही हैं ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। और अगर आप चाहें तो ये न्यूज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इन्फॉर्मेशन के हसूल के लिए शेयर भी कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर बात करते हैं कि डिजिटली तौर पर नकद रकम भेजने के लिए पाकिस्तानियों के लिए सस्ती हवाई जहाज़ लाइन भी तैयार की जा रही है। इस बारे में तो इसकी ताज़ा तरीन मुकम्मल तफसीलात जो वो भी जान लेते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों को डिजिटल चैनल्स के ज़रिए रकम भेजने की तरगीब देने के लिए परवाज़ों में सस्ता हवाई जहाज़ और इजाफी सामान जैसे कि सामान की फरहमी के लिए मुकम्मल तौर पर अब तैयार है। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से मुताल्लिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के मुअव्वन ख़ुसूसी सैयद ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी ने कहा है कि आइंदा 2 माह में मराद का एक नया सेट भी तैयार किया जाएगा। इस बारे में तो हुकूमत ने निजी बैंकों से भी कहा है कि वो डिजिटलाइजेशन की सिमत काम करें और हमने उन्हें 65 सिफारिशात भी दी हैं। ये कहना था सैयद ज़ुल्फ़ी बुखारी का। और उन्होंने इस बारे में मज़ीद अपडेट दी कि जिससे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रकूम की तरसील में आसानी पैदा होगी और अगले 2 महीनों में आपको पॉइंट सिस्टम जैसे कि मराद मिलेगी जिन्हें सस्ती हवाई जहाज़ों के लिए छोड़ा जा सकता है और ज़्यादा सामान और होटलों के लिए रिहाइश वगैरह भी होगी। जिसमें तो उसके नंबर 1 पॉइंट्स में उन्होंने पेंशन स्कीम जो वो भी मुतारिफ़ करवाई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। तो इसकी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो भी बता देते हैं आपको कि हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अब पेंशन स्कीम भी शुरू करेगी। ताम मुलाज़मीन ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन यानी कि EOBI में गैर रस्मी कारकुनों जैसे कि मजदूरों, ड्राइवरों, बावर्चियों और दीगर घरेलू कारकुनों को लाने वाले हैं और उन्हें उनकी पेंशन में हिस्सा डालने का मौका भी मिलेगा। लिहाजा हम गैर रस्मी मईशत ला रहे हैं जिसमें तकरीबन 45 मिलियन पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी मईशत होने की वजह से हमें बॉक्स से अब बाहर सोचना होगा और EOBI को मुल्क का सबसे बड़ा पेंशन फंड जो है वो भी बनाना होगा। ये बात उस वक्त हुई जब सैयद ज़ुल्फ़िकार बुखारी ने हफ्ते के रोज़ खलीज टाइम्स के सदर दफ्तर का दौरा किया और उन्होंने इंकशाफ भी किया कि हुकूमत ने पिछले 18 महीनों में EOBI के तहत पेंशन 5250 से बढ़ाकर अब 8500 कर दिया है और मनसूबा ये है कि हम अपनी मियाद ख़त्म होने से पहले ही पेंशन को कम से कम इजरत 15,000 रुपये तक करना चाहते हैं। तो इसके बाद नंबर 2 पर पॉइंट में उन्होंने शामिल किया है कि कोविड-19 का पाकिस्तानियों पर असर क्या हो रहा है इस वक्त। तो मुतहदा अरब इमारात के अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान सैयद ज़ुल्फ़िकार बुखारी ने मुतहदा अरब इमारात के वज़ीर बराए इंसानी वसाइल और इमारात नासिर बिन थानवी और जमोल हमली से मुलाकात की जिसमें मुतहदा अरब इमारात में पाकिस्तानी को दरपेश चैलेंजों और उनके मौक़े के बारे में भी बातचीत की गई। इस बारे में तो हफ्ते के रोज़ गिलादरी बिरादरान ने भी मुतहदा अरब इमारात में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए 10 मिलियन रुपए देने का भी वादा कर लिया है। इस बारे में बुखारी ने कहा है कि मुतहदा अरब इमारात से पाकिस्तानी आने वाले हुनरमंद कारकुनों की तादाद में 29% इजाफा हुआ है जिसके नतीजे में वबाई अमराज के दौरान भी तरसीलात ज़द में इजाफा हो रहा है। और उन्होंने इस बारे में मज़ीद कहा है कि हुकूमत आइंदा जो है गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर इंतखाबात में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के लिए निज़ाम की जाँच भी मुकम्मल करेगी। इस बारे में सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियाहत जो है अगली बड़ी चीज़ होगी और बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान में सियाहत अगली बड़ी चीज़ है और उन्होंने सियाहत एक तारीख घोड़ा जो है उसी की मिसाल जो है वो दी है कि हमें नहीं मालूम कि ये मुल्क में कितना रोज़गार अभी पैदा कर रही है। लेकिन खलीज टाइम्स के हेडक्वार्टर में हफ्ते के रोज़ बुखारी ने मुलाकात के दौरान गिलादरी बिरादरान के शरीक चेयरमैन सुहेल गिलादरी से वज़ीर आज़म इमरान खान के सियाहत के वियन की मुनासबत से पाकिस्तान के लिए मेहमान नवाजी और सेहत के शोबे में सरमायाकारी करने का भी वादा किया है जिस पर मौसर अंदाज में अमल किया जा रहा है। इस बारे में सैयद ज़ुल्फ़िकार बुखारी ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत अप्रैल में ब्रांड पाकिस्तान के नाम से एक सियाहत की मुहिम चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी लेकिन कोविड-19 वबाई अमराज ने इस लॉन्च में ताख़ीर की और हमने 5 साल इलेक्शन प्लान के साथ 10 साल की सियाहत की पॉलिसी भी बनाई थी। ताहम ब्रांड पाकिस्तान वेबसाइट का पोर्टल मुकम्मल तौर पर इस बारे में तैयार भी कर लिया गया था जो कि सियाहों को छुट्टियां गुजारने, मौसम की ताज़ा कारियों और नई मंजिलों और ट्रैफिक कंट्रोल म्यारकारी के लिए मुकम्मल मालूमात जो फ्राहम करने के लिए तैयार था। ताहम इस बारे में बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म 18 अप्रैल को मुहिम को शुरू करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे लेकिन फिर पूरी दुनिया में कोविड-19 वबाई अमराज का वायरस जो है वो फैल गया
जबकि अगले 2 सालों में पाकिस्तान में 3 से 4 स्टार म्यारों में 32 मिसाली रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, जिनसे भी मुल्क में हज़ारों मुलाजमात पैदा होंगी। तो ये भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट थी। जब सैयद जुल्फ़कार बुखारी ने खलीज स्ट्रेंथ के हेडक्वार्टर का दौरा किया तो उस बारे में ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो है इस बारे में जारी की गई और इस बारे में 2 से 3 पॉइंट्स भी बनाए गए कि हम जो है पेंशन की स्कीम जो वो मुतारफ़ करवा रहे हैं, जिसको हमने 15,000 के करीब तक जो वो भी ले जाना है। और इसके अलावा हमने पाकिस्तान के लिए विजिटर्स को भी मदऊ करना था, जिसे कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन करना पड़ रहा है। और इसके अलावा भी बाकी बहुत सारी दूसरी चीज़ें थी, जिसकी वजह से तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर वापस भी आते हैं पाकिस्तान के अंदर तो वहाँ पर भी उनको अच्छा सा रोज़गार मिलने का मौका जो वो फराहम किया जाएगा। तो इसके बाद नंबर 2 पर सोने के ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के बारे में एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो वो शाये की जाती है, तो वो भी हम आप लोगों से शेयर करते हैं कि इस सोमवार को गोल्ड जो है $1,943 फी औंस की सतह जो है वो अबूर कर चुका था। और इस बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले सोमवार तक फ़ी औंस सोना जो है $2,000 होने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इसकी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि गैर मनकूला रैली होने की सूरत में सोमवार को सोने की कीमत जो है $1,943 फी औंस की बलाई सतह पर गई थी, जो कि सितंबर 2011 में सिर्फ $920.30 की सतह पर थी। और इस बारे में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता ऊंचाई से आगे बढ़कर जियोपॉलिटिकल कशीदगी के तौर पर 12 माह में गैर मामूली 37% इजाफे के बाद ये इस सतह पर पहुँच गई है और एक कमज़ोर डॉलर सरमायाकारों को महफूज पनाह देने के असासे के तौर पर इस तरफ बढ़ाना जारी रखेगा। अगर इस तरफ यूं ही डॉलर जो वो पाकिस्तान में बढ़ता रहा तो इसकी शरह जो वो ज़ाहिर की जा रही है कि अगले सोमवार तक या आने वाले दिनों में $2,000 तक फ़ी औंस सोने की कीमत जो वो बढ़ जाएगी। इस बारे में बैनुल-अक़वामी कार्रवाइयों मलाबर गोल्ड और हीरो के मैनेजिंग डायरेक्टर शमलाल अहमद ने कहा है कि आलमी मंडियों में सोना जो है इस वक्त $1,943 फी औंस में फ़रोख्त हो रहा है और 1 साल के अरसे में उसने 37% की शरह जो वो अबूर की है। इस बारे में अहमद ने मजीद कहा है कि ये सोने का तारीखी दिन है और उन तमाम अफराद और इदारों के लिए भी जिन्होंने कभी सोने की ख़रीदारी की है, क्योंकि उनकी सरमायाकारी सोने की शरह के मुताबिक उसने गुज़िश्ता तारीखी शरह जो है 1,920 फी औंस को भी अबूर कर चुकी है। तो इसके बाद नंबर 3 पर यूएई से एक और ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि इस बार आर्जी परवाज़ों के बारे में पूछगछ में ईद से पहले का इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। तो इसके बारे में ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि माहिरीन के मुताबिक मुतहदा अरब इमारात में GCC के मुसाफिरों ने अपने अहले खाना के साथ ईद की तातील के मौके पर मुख्तसर छुट्टियों की मनसूबाबंदी में दिलचस्पी ज़ाहिर कर दिया है, जिसके नतीजे में मुख्तसर फासले से मुतालिक परवाज़ों के बारे में पूछगछ में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो गया है इस वक्त। इस बारे में उन्होंने कहा कि ITL वर्ल्ड में मार्केटिंग के सरबराह शाइक शुबली ने बताया है कि मुतहदा अरब इमारात समेत सियाहत पर इन्हिसार करने वाले मुतअद्दिद ममालिक अब ऐसा ऐसा अपने सरहदें जो है वो दोबारा खोल रहे हैं और विजिटर्स के लिए पाबंदियों को भी मुकम्मल तौर पर कम कर रहे हैं। और उन्होंने इस बारे में कहा कि हमने GCC के शहरियों से पूछगछ की और बढ़ती हुई तादाद देखी जो कि मुख्तसर फासले वाली मंजिलों पर सफ़र करने की ख्वाहिश भी ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इस बारे में उन्होंने एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शाये की है कि ट्रियोल इंश्योरेंस इस बार बहुत ही ज़्यादा अहम हो गया है। तो इस बारे में शुबली में बताया कि मुसाफिर हमेशा इन इमारात का खैर मुकदम करेंगे जो उन्हें दोबारा बाहिफाजत परवाज़ करने की तरगीब देंगे। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी शामिल है जो कि वायरस से मुताल्लिक़ रुकावटों का अहाता करती है और बैरून मुल्क सफ़र के लिए वीज़ा हासिल करने के लिए एक सस्ता और आसान अमल जो है वो भी फराहम करती है। इस बारे में उन्होंने कहा कि ट्रियोल इंश्योरेंस की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा अब जो है वो बढ़ गई है और मुतहदा अरब इमारात ने मुल्क में आने वाले हर फर्द के लिए आने से पहले ट्रेवल इंश्योरेंस हासिल करना लाजमी करार दे दिया है। लेकिन अभी तक तमाम मुमालिक ने ऐसी शराइत जो वो तय नहीं की हैं। ताहम इस वबाई नौयत के पेश नज़र हमारे इंश्योरेंस शराकतदार सबको मशवरा जो है वो देते हैं कि वो इससे पहले ट्रियोल इंश्योरेंस हासिल करें और परवाज़ में बाद में सवार हों। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि यूएई गवर्नमेंट ने जो वो जारी की थी कि अगर आप जो है इस बार सफ़र करना चाहते हैं ईद की छुट्टियों के दौरान तो आप जो है ट्रियोल इंश्योरेंस जो है ट्रैवल इंश्योरेंस जो है आपको लाजमी तौर पर कराना होगा। तो भाई ये थे हमारे पास दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स, ये उसका पार्ट 1 था। अगर आप पार्ट 2 जो है वो देखना चाहते हैं जहाँ पर आपके तमाम ज़रूरी सवालात के जवाबात वीज़ों से मुतालिक भी दे दिए गए हैं, तो आप इस न्यूज़ अपडेट्स के लिंक में जाकर आप इजीली तरीके से दूसरी न्यूज़ भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे कल वाले दिन एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।